उदयनिधि स्टालिन की हिरासत पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। कहा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार यानी 4 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन से जुड़े मामले में जरूरी बयान देते हुए कहा कि उनसे पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह फैसला सरकारी वकील की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर सुनाया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मामला एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ करना जरूरी था। हालांकि उन्हें न्यायिक हिरासत या रिमांड पर भेजने की कोई योजना नहीं है। तो तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आपको भी पता होगा कि मंगलवार आज सुबह जैसे कि मैंने बताया आपको कि गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस भी दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में उदयनिधि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे और इसी दौरान भीड़ से तृषा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उन्होंने कहा कि पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वो वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी, उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। हालांकि विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को डबल मीनिंग और महिलाओं का अपमान करने वाली बताया है और इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीएमके नेता टीकेएस आपको बताया इलोंगवन ने कहा कि मैंने पूरी स्पीच सुनी है, जैसा कहा जा रहा है भाषण में वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने उदयनिधि केवल सीएम की नाकामियां गिनाई, किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने एक्ट्रेस का नाम तक नहीं लिया, केवल सरकार पर हमले किए। इस सरकार की दिक्कत यही है कि उन्हें लोगों की परवाह ही नहीं है। डीएम को निशाना बनाने के लिए उनका लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मड़ी थानिया मक्कल काची एमएमके के अध्यक्ष और विधायक एमएच जहारुल्ला ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले के तहत की गई है। तमिलनाडु सरकार उन्हें रिहा करे। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर के डीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। कई वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने कोई बुरी बात नहीं की है, मैंने नतीजे का सामना करने और गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। एफआईआर में उदयनिधि स्टालिन पर महिला की गरिमा का अपमान करने, जानबूझ करके अपमान कर शांति भंग करने, अलग अलग समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने, आपराधिक साजिश रचने और आपराधिक धमकी देने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2002 और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। देखिए, फिल्म एक्टर तृषा कृष्णन को लेकर के दिए विवादित कमेंट पर तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेट्री यानी कजगम टीवीके ने तृषा के खिलाफ विपक्ष के नेता की टिप्पणी को लेकर के पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डीएमके नेता उदयनिधि को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तंजावुर में विवादित कमेंट करने का आरोप है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक विपक्षी नेता स्टालिन ने तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर एक जनसभा के दौरान फिल्म अभिनेत्री को लेकर के दो अर्थी बातें कही थी। जनसभा में अपने भाषण के दौरान तमिलनाडु के विपक्ष के नेता जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें बीच में रोक दिया गया, क्योंकि भीड़ में मौजूद कुछ लोग तृषा के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और कहा कि पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, उन्हें वहां जरूर पहुंचना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की कि वो कावेरी नदी की बात कर रहे हैं, लेकिन उदयनिधि की टिप्पणी को लेकर के टीवीके ने यह आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन ने तृषा के नारों का जवाब एक अश्लील और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी से दिया है। पार्टी की शिकायत में स्टालिन और डीएमके की आईटी विंग के अधिकारियों पर जानबूझ करके महिलाओं का अपमान करने और अभिनेत्री तथा आम महिलाओं को मानसिक तनाव देने का आरोप लगाया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली पार्टी ने जानबूझ करके इस घटना का 2 मिनट से अधिक का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इस गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। चेन्नई में टीवीके कार्यकर्ताओं ने डीएमके नेता और विपक्ष के नेता एलओपी उदयनिधि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं उदयनिधि को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर तिरुचिरापल्ली में डीएमके नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है।